दोस्तों नमस्कार। नई वीडियो के साथ आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा जवाब देना जरूरी है, तो आज जवाब दे देता हूँ। और मैं लाइव भी आऊँगा आपके लिए कल या परसों, लेकिन मैं सारे रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट, अजमेर वाली मेरिट लिस्ट और आ जाए, उसके बाद आता हूँ। कई क्वेश्चन जो RI से और प्रारंभ झज्जर से संबंधित है, उनके मैं जवाब देता हूँ, और मेरिट लिस्ट से संबंधित भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी बात करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले भोपाल RI की बात करते हैं। भोपाल RI देख रहे हैं, तो यहाँ भोपाल RI लिस्ट में बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए। ये सर मेरा गुजरात में चौथा नंबर था, जो स्टेट रैंक में बता रखी है। गुजरात में मेरा चौथा नंबर है, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया जनरल लिस्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ BSc B.Ed में गुजरात में कितनी सीटें हैं, पहले आप देख लीजिए। गुजरात में BSc B.Ed की सीटें हैं, PCM भी 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टॉप कर गया जनरल में SC, और आ गया OBC नॉन क्रिमिनल। आपका कैटेगरी रैंक तो आपकी 4 है, स्टेट रैंक आपकी है 4, कैटेगरी रैंक आपकी 4 है। आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ जो SC और OBC के आगे अगर ये इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता तो आपका नंबर आता, ठीक है। तो जनरल में आपकी रैंक है, इस वजह से रह गई। क्यों कि जनरल रैंक तो आपकी 4 है, तो यहाँ क्या आपका तीसरा नंबर यहाँ आता है। बाद में ये 2 ज्वाइन नहीं करते तब आपका आता है, ठीक है सर। ऐसे ही मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका आया था कॉल कि मेरा भी इस तरीके से लिस्ट में रह गया है नाम। तो उनका नाम है वो BSc B.Ed और BA B.Ed। तो BSc B.Ed की तो आपने देख ली, मैं BA B.Ed की बताता हूँ। गुजरात में 4 है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन नाम लूंगा यहाँ, उनको कोई बुराई नहीं है उसमें, कि उनका जो कैटेगरी रैंक थी उनकी 4 ही थी। जैसे आपका क्वेश्चन है, गुजरात जनरल, श्रुति कुमारी, प्रीति कुमारी, जिग्ना जडेजा, काजल जोशी, चारों लड़कियां। देखिए कमाल की बात है। और 5वें नंबर पे जिनकी रैंक है ना, वो भी लड़की है, अनुष्का नाम है। तो 94 पॉइंट्स उनके भी बहुत पॉइंट से रह गई हैं वो। तो अब इनमें से कोई एडमिशन नहीं लेगी 1 2 3 4, तो उन अनुष्का का हो जाएगा, यानी 5वीं भी लड़की है। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट के बाद बनेगी, तब आपका एडमिशन। इसलिए आप उम्मीदें रखिए। कई बार 5-5-6 जने एडमिशन नहीं लेते हैं। अब देखिएगा उसमें जो प्रारंभ की है ना, वो आप देखेंगे साइट तो सब कुछ समझ जाएंगे। ये प्रारंभ की साइट देखिए। प्रारंभ में तो जो नए हैं, जो नए कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है वो देखिए। ये देखिए, ये लिस्ट है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ है, जबकि मेरिट लिस्ट में कई लोगों ने टिक कर रखा था, लेकिन उन्होंने फिर क्या, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। ऑल इंडिया कोटे, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। देखिए आप अपने सीट को जनरल कैटेगरी मत मानिए, ओपन कैटेगरी है। जनरल में सब आ सकते हैं, लेकिन जनरल वाला कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे SC वाला है वो जनरल में आ सकता है, OBC वाला जनरल में आ सकता है। इसलिए ओपन कैटेगरी, ओपन मानी सबके लिए खुली है, तो जनरल कैटेगरी अपने बोल देते हो। तो ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के इसमें 5 लिए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप सोचते हैं मैं तो SC का हूँ या ST का हूँ, मेरे को यहाँ इसमें ओपन कैटेगरी में क्यों लिया। तो देखिए भाई, यहाँ जो हरियाणा में है वो रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, रिजर्वेशन दूसरे स्टेट वालों के लिए नहीं है। इसलिए आप ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से आए हैं। ये श्रुति पांडे, गोविंद के, आस्था दिशा, बेशक आप किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे मिलता है आपको HOGC, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी। अब इसमें भी वो हरियाणा वाला सिस्टम, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये है हरियाणा ओपन एक कैटेगरी में। तो ये आपके 17 नंबर पे HOGC है, 17 नंबर पे HOGC है, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी। जबकि ये कोमल रानी है, तो आप पुरानी लिस्ट में जाके देखेंगे तो ये जनरल में नहीं है, कोमल रानी जनरल में नहीं है, जबकि यहाँ ये जनरल में ओपन कैटेगरी में आ गई है। मैंने पुरानी लिस्ट में इनका नाम देखा था कोमल रानी का, तो ये जनरल उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ ये ओपन कैटेगरी होने के कारण, ओपन होने के कारण जनरल में आ गई है। इनके आपकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इनकी मतलब मेरिट लिस्ट में उनका नाम ऊंचा है। आप अगर इनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम देखेंगे तो वहां इनका नाम है बाद में है, और यहाँ इनका नाम पहले आता है। तो ये अब SC कैटेगरी में दूसरों का आ गया, तो नीचे है, इनसे नीचे 208 है, 283 है, क्योंकि 88 नंबर था इनका इसमें, तो 88 रैंक 3 थी, तो HOGC में हरियाणा ओपन कैटेगरी में आ गया।
तो आप ये बात तो समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से कि जनरल कैटेगरी में अर्थात ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, और ये बहुत सारों के साथ हुआ है। लेकिन आप उम्मीदें रखिए, वेटिंग लिस्ट जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएं, आपके पास मैसेज आए तो आप जरूर चले जाएं। और एक और मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन क्या आया है, एक बात कही कि मेरे पास एक मैसेज आया सर कि मेरे को उन्होंने कहा कि मैंने पीजी के मार्क्स अपलोड कर लिए थे, क्योंकि मेरी लास्ट एग्जाम थी तो पीजी की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका मैसेज आया कि आप ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स ये समस्या, आप अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड कर दीजिए। मैंने भी पूछा था कि ये मार्क्स कैसे अपलोड करने, तो उन्होंने यही बताया कि देखिए ये ग्रेजुएशन के हिसाब से होता है, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स से अपलोड करने पड़ेंगे जो पीरियड होती है। एक बात और मैंने आज अजमेर में मालूम किया है, फ़ोन करके मालूम किया है, मेरे सूत्रों से भी मालूम किया है कि कल उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड होने है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं उसके बाद ही आपके सामने लाइव आऊँगा, और कल या परसों में लाइव आऊँगा तो बता दूंगा। मैं आज तक लाइव आया नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो अब जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है, सर मेरी स्टेट, सर आई हैव रेस्पॉन्डेड, सर ये लिस्ट कहाँ से डाउनलोड किए हैं बताओ। अब ये लिस्ट भुवनेश्वर वाली मेरिट लिस्ट है, तो भुवनेश्वर वाली साइट पे जाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, बहुत इजी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर वाली लिस्ट पे जाएंगे, साइड में दाईं तरफ देखेंगे तो वो व्हाट्स न्यू है वहाँ आ जाएगा। वैष्णवी श्रीवास्तव है, सर मेरी स्टेट रैंक एंड डोमिसाइल रैंक दोनों 4 हैं। मैंने आरआई भोपाल के लिए अप्लाई किया है, सर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। मैं गुजरात से, क्या है एंड जनरल कैटेगरी हूँ सर, चांसेस हैं कि सीट मिल जाएगी मुझे आरआई भोपाल में बीएससी बीएड में फिजिकल ग्रुप, सर प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया, आपका जवाब तो मैंने पहले साइट खोल के दे दिया है। तो ये सब कुछ आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि वो काउंसलिंग में आते हैं या नहीं। वो काउंसलिंग में नहीं आते तो आपके पास मैसेज आएगा, आपका नंबर है। सर मेरे 73 पॉइंट, नंदिनी कुमारी लिखते हैं 73.2% आए हैं, क्या सेकंड लिस्ट में मेरा होने का कोई चांस है। देखिए नंदिनी जी, आपका कौन सा स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है, ये सब आपके कितने से रही हैं आप अपनी रैंक और उसके रैंक, स्टेट रैंक देखिए और अपनी कैटेगरी रैंक देखिए। तो वैष्णवी श्रीवास्तव, सर रैंक कार्ड आने का मतलब अगर किसी का नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में तब भी रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड मिलने का मतलब सर, रैंक कार्ड तो सबका आएगा जिसने एग्जाम दिया है, उसकी रैंक क्या है उसके आधार पर ही तय होगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर वो ऊंचा स्टैंड कर रहा है, जैसे अनुष्का ने बताया कि मेरा ये चौथा नंबर है, वैष्णवी ने बताया मेरा चौथा नंबर है, तो उनको उम्मीद रहती है। और रैंक कार्ड से पता चलता है कि मेरा तो 1000वां नंबर है, 1500वां नंबर है, तो फिर उनको उम्मीद नहीं। रैंक कार्ड का मतलब ये। राधिका नागर, थैंक्स सर फॉर अपलोडिंग ऑलवेज, माय नेम इज देयर इन द लिस्ट। राधिका डागर है, सर आई एम इन डिलेमा, आई एम गेटिंग ए सीट इन ड्यू, सो विच वुड बी बेटर प्लीज टेल। ओहो राधिका जी, ये तो अब आपका लिस्ट में नाम है, कौन सी लिस्ट में नाम है, कौन से उसमें, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो, है। आप अगर डीयू भी बहुत, डीयू में भी एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, और आप दिल्ली की हैं, दिल्ली में रहना चाहती हैं, तो वहाँ आप एडमिशन ले। डीयू में एडमिशन होना सहज नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन अगर आपका टीचिंग एडमिशन है, आपने टीचिंग यानी पढ़ाने की आपने उत्कट अभिलाषा है, बर्निंग डिजायर, तो आप है ना तो आरआई ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। आरआई सर, आरआई भोपाल की वेटिंग लिस्ट निकलेगी ना। हाँ निकलने की उम्मीद है सर। अजमेर की कब आएगी? कल आएगी। आशा नायक कल आएगी, पूरी उम्मीद है। प्लीज़ बताएं सर, ज़रूरी है पीटीटी का कॉलेज रिपोर्टिंग का लास्ट डेट 22 है। नहीं कोई बात नहीं है, अब 22 से पहले आ रही, कल आ रही है। कल कह रहे हैं, कोई कुछ अन्यथा नहीं हुआ तो कल आ जाएगी। ये भी खुशहाल सिंह भी ऐसा ही पूछ रहे हैं। कैलाश, रैंक का कैसे पता लगेगा सर? लगाएं सर, रैंक तो लिखिए साहब। आपका रिपोर्ट कार्ड, अगर आपने झज्जर से फॉर्म भरा है तो झज्जर के तो सामने लिखिए, और अगर आपने आरआई का दिया तो रिपोर्ट कार्ड तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको रैंक कार्ड पता लग जाएगा। सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? हाँ आएगी। सर वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये तो बाद में आएगी। सर उसका सेकंड सिलेक्शन आएगा क्या? ये तो कोई बात नहीं। हाँ सर, आई कांट डाउनलोड माई रैंक कार्ड, ये शरीफ खान लिखते हैं। इनवैलिड यूजर इज शोइंग ऑन लेफ्ट इज रिप्लाई।
तो ये आप तो वहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो आप सही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और कैप्चा वगैरह सही डालेंगे तो आपका बस सही हो जाएगा। सर बीएड बीबीएस आर का कट ऑफ कितना जाएगा बता सकते हैं? बीएड के बाद में सौम्या जी, मैं आपको, सौम्या पटनायक जी, मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोलूँगा इस मामले में, क्योंकि मैं ये बीएससी बीएड बीएड का काम पूरा हो जाएगा तो वो बीएड जो अगले वीडियो बनेंगे वो आपके लिए ही बनेंगे। अभी बस मैं इनका काम कर दूं, क्योंकि आप लोगों के तो मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, आप मार्क्स अपलोड कर दीजिए और आपका निश्चित ही इतना थोड़ी रहेगा, आपका कम रहेगा। सर रैंक कार्ड मिला है उसके बारे में भी प्लीज एक वीडियो बना दीजिए। रैंक कार्ड में आपका नाम लिखा है, आपकी स्टेट रैंक या रीजनल रैंक लिखी है, पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को, अनुष्का का आया मेरे पास, तो कल मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। सर अजमेर का कब आएगा मेरिट लिस्ट? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो सर मेरा बीए बीएड की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, मैं नाम, माई नेम इज साहिल मेहरा, फादर नेम धर्मवीर। अच्छा साहिल, अच्छा आपका यहाँ भी नाम है, तो साहिल आपका नाम तो उसमें प्रारंभ में भी है, तो आप RIE में करेंगे तो आपकी प्रारंभ वाली सीट खाली हो जाए। देखिए दोस्तों, किसी का नाम 4 जगह, किसी का 2 जगह, किसी का 3 जगह, किसी का 2 जगह, ठीक है, एक जगह है वो तो एक जगह ही करेगा, लेकिन कई जगह जैसे साहिल जैसे लोग हैं, अजलन के जैसे लोग हैं, वो सब जगह नहीं जाए, तो वेटिंग लिस्ट निकलना तो लाजमी जरूर निकले। ठीक है साहिल, बधाई आपको। जिनका सिलेक्शन हुआ है सबको बहुत बहुत बधाई। सर एक वीडियो प्लीज बना दो आज ही कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है प्रारंभ वालों को प्लीज सर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, आप खोलेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। अब तो समय नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ। सर RI अजमेर का कैंडिडेट की मेरी लिस्ट कल आ जाएगी। झारखंड से हूँ मैं, RI मैसूर भुवनेश्वर के लिए भरी थी, मैसूर में मेरी लिस्ट झारखंड के स्टूडेंट की नहीं है भाई। अरे भाई नहीं, आप RIE झारखंड से तो RIE भुवनेश्वर ही आपके लागू होगा। मैसूर में मेरिट लिस्ट में झारखंड के स्टूडेंट नहीं है भाई, नहीं है। मेरिट लिस्ट इस तरीके से बनती है कि जैसे राजस्थान की जो RIE है अजमेर, उसमें यूपी है, कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, स्टेट फिक्स है, ये फिक्स कर रखे हैं स्टेट। आप साइट पे जाइए देखिए, और जो भुवनेश्वर की है उसके लिए आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, आसाम है, वो NE और वो वाला है, उड़ीसा है, और वो मैसूर की है जो RI वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उनके लिए ये फिक्स है। आप ऐसा नहीं है कि आप झारखंड से फॉर्म भरेंगी, भुवनेश्वर से फॉर्म भरेंगे, आपका मैसूर की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सर ओनली बीएड का कब आएगा? टाइम लगेगा। कौन सा RI में अप्लाई किए हो आप? ये कोई क्वेश्चन नहीं। सर भुवनेश्वर का कब आएगा? काफी देर हो चुकी है। आ गया भुवनेश्वर का? चलिए ये क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं आज के। ये जो ये पहले के हैं, सर RI भोपाल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या मैं प्रारंभ में एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपने वहाँ टिक कर रखा है, आपने वहाँ काउंसलिंग होगी, अगर आपने वहाँ पे प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप बिल्कुल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं इतनी ही बातों के जवाब दूंगा और मैं लाइव आऊँगा तब आप लोगों को और भी जवाब दूंगा। लंबा सेशन चलेगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को आप क्वेश्चन भेज दीजिए। आपसे मैं विदा लेता हूँ और तब तक के लिए मेरे को विदा दें। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।